अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सोफिया के ठिकाने में उस्मान साहब को तीर मारने के बाद हलीमा तलवार निकालते हुए कहती है, बस अब बहुत जी लिया तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उसका हिसाब अपनी जान से अदा करोगी। ये कहते साथ ही हलीमा आगे बढ़ जाती है। अलाउद्दीन उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है और रास्ते में आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। लुकास उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारा अंजाम आ गया है उस्मान, मैं तुम्हें तुम्हारी रियासत के साथ तारीख से मिटा दूंगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये तीर और तुम सब मिलकर भी आ जाओ तो मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। लुकास कहता है, तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे उस्मान। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हें घुटने टिकवाऊंगा। लुकास के कहने पर बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पे हमलावर होते हैं और लुकास खिसकना शुरू हो जाता है। बुरहान भी मुसलसल बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। बुरहान और जेरकुतै भी हंसते हंसते उन्हें काटते ही चले जाते हैं। बाला हतून और सोफिया एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही होती है। सोफिया बाला हतून को पीछे धकेल कर भागने लगती है तो बाला हतून उसके सामने आते हुए कहती है, सुर्ख शैतान कहाँ भागोगी। तो सोफिया कहती है, काश मैं ठहर सकती बाला, लेकिन मैं तुम्हें बदतरीन तकलीफ से गुजारने के लिए जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो हलीमा को आता हुआ देख लेती है और तेजी से उसके पास जाकर उसे रुकते हुए कहती है, रुको पोइना रुको। अगले लम्हे वो उसे चौका पहना कर ले जाती है। ये देखकर बाला हतून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान सोफिया भाग रही है। सोफिया और पोइना भागते हुए खुफिया रास्ते तक पहुंच जाती है और पोइना सोफिया से कहती है, मैंने उस्मान को मारा है। मैंने उसे मारा, हम क्यों भाग रहे हैं खाला, हम उसे मार सकते हैं। सोफिया कहती है, पोइना बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, हम बाद में उनसे बदला लेंगे। अगले ही लम्हे वो खुफिया रास्ते से नीचे उतर जाती है। उधर उस्मान साहब कहते हैं, बाला कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए, वो दूसरी सूरत में बाहर नहीं जा सकते। उरहान तुम यहाँ संभालो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला हतून के साथ आगे बढ़ जाते हैं और उरहान एक हल्ले में कई बाज़ंतीनियों को काट डालता है। उधर लुकास भागते भागते उसी खुफिया रास्ते से नीचे उतर जाता है, जबकि सुरंग में सोफिया पोइना के साथ मुसलसल भाग रही होती है। सुरंग के रास्ते में पहुंचकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ से भागे हो। हाँ, बाला हतून उस्मान साहब से कहती है, वो अपने साथ किसी को लेकर चली गई है, लेकिन मैं देख नहीं सकी। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, हम उन्हें फंसाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला हतून के साथ वहां से नीचे उतर आते हैं। सुरंग में लुकास भी मुसलसल भाग रहा होता है। भागते भागते सोफिया रुक जाती है और पोइना पूछती है, हम क्यों रुक गए हैं खाला। तो सोफिया कहती है, कोई हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जगह मेरा ठिकाना है। ये कहते साथ ही वो बारूद को आग लगा देती है और कहती है, चलो पोइना सुरंग गिरेगी। ये कहते साथ वो आगे निकल जाती है, जबकि लुकास भी वहां से होता हुआ आगे भाग जाता है। उस्मान साहब बाला हतून के साथ मुसलसल उनके पीछे होते हैं। भागते भागते उस्मान साहब एकदम से रुक जाते हैं तो बाला हतून कहती है, उस्मान क्यों रुक गई। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, रुको यहाँ कोई बू है। उस्मान साहब आगे बढ़कर देखते हैं तो धागा बिल्कुल खत्म होने वाला होता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, भागो बाला भागो। वो दोनों भाग पड़ते हैं और कुछ देर के बाद जोरदार धमाका होता है। धमाका पूरी सुरंग को हिला देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी गिर जाते हैं। धमाके की गूंज से में अलाउद्दीन और उरहान तक भी आ पहुंचती है, जिसे सुनते साथ ही वो दोनों भाग पड़ते हैं। इधर करासी अपने महल से आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा उस्मान, नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा, क्योंमास तुम देखोगे। उस्मान तुम्हारे हाथों से भाग गया। क्योंमास कहता है, हुजूर हमने बेगम खातून को नुकसान पहुंचने से बचने के लिए हमला नहीं किया, हमने सोचा था कि उस्मान साहब उसे मार डालेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने नहीं मारा। करासी कहता है, अच्छा तो क्या बेगम खातून खुद ही बच गई उस्मान के हाथों से। क्योंमास कहता है, वो अपनी तलवार के बलबोते पे खुद ही निकलने में कामयाब हुई। सच पूछे तो उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। करासी कहता है, हिम्मत, हाँ बड़ी हिम्मत, उस्मान की तलवार से निकलना बड़ी हिम्मत है। इसके साथ ही सरदार करासी आगे बढ़कर दीवान में पहुंचता है, जहां सरदारान के साथ बेगम भी मौजूद होती है। करासी कहता है, मेरा इरादा यह है कि मेरी फौज जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहेगी। अब अल्फाज खत्म हो चुके हैं, खून बहाया गया है, अब से सिर्फ तलवारें बोलेंगी। हम एक अजीम जंग में दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले कि उस्मान मेरे सामने घुटने टेक दे और मेरे झंडे को बोसा दे, उसके अलावा जंग खत्म नहीं होगी। इन सरजमीनों पर जंग मैं शुरू करता हूँ और खत्म भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इस वजह से ये जंग कहाँ पे होगी, मैदान का फैसला मैं करूंगा। ये कहते साथ ही वो खंजर नक्शे में गाड़ देता है और मजीद कहता है, मेरी फौज पूरी तरह से तैयार हालत में यासो के मुकाम पर पहुंचेगी। ये सुनकर बेगम थोड़ी परेशान दिखाई देती है। सुरंग में धमाके के बाद बाला हतून उस्मान साहब से पूछती है, उस्मान आप ठीक हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ बाला, मैं ठीक हूँ। शदीद धुएं की वजह से वो दोनों खांस रहे होते हैं, इसलिए मैं उरहान और अलाउद्दीन वहां पहुंचते हैं। उस्मान साहब एक तरफ देखते हुए कहते हैं, ये जगह गिरेगी, भागो जल्दी। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं और भागते भागते बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर निकलते साथ ही पीछे सुरंग गिर जाती है। ये देखकर उरहान कहता है, सुरंग में पहले से जाल बिछाया गया हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, सोफिया, उसका दिमाग शैतान की तरह काम करता है, वो हमेशा एक और मंसूबा रखती है। अलाउद्दीन कहता है, हुजूर आपके जख्म से खून बह रहा है, मुझे जख्म दागना चाहिए। तो जेरकुतै कहता है, ये जख्म हुजूर का क्या बिगाड़ सकता है, ये उनके सीने में सिर्फ निशानों में से एक निशान है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अब उनके पास लेने को ज्यादा सांसें नहीं बची। लुकास का सर भी गिरने के करीब है, चलो अब कबीले चलते हैं। जब तक वो दोनों अपने सरों से महरूम नहीं हो
हो जाते। अब हमारे लिए कोई नींद नहीं है, चलो। करासे महल से बेगम आगे बढ़ रही होती है और सीधी अपनी खादमा के पास जाती है। फिर उससे कहती है, करासे साहब ने अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है, लेकिन मुझे उनकी करारगाह का इल्म है। ये कहते साथ ही वो चिट्ठी मुलाजमा को दे देती है, जबकि क्योमास छुपकर उन्हें देख रहा होता है। बेगम मुलाजमा से कहती है, किसी के देखने से पहले उस्मान साहब तक पहुंचा दो। उनके आगे बढ़ जाने के बाद क्योमास कहता है, करासे साहब शक करने में हक बेजानिब थे। उस्मान साहब की जासूसा। हाँ। जंगल में लुकास सोफिया और हलीमा के साथ मौजूद होता है और कहता है, मेरा बहने वाला खून गवाह हो, उस्मान, उसके बच्चे, वो सब सोफिया सब, जब तक कोई सरजमीन के नीचे दफन नहीं हो जाते मैं नहीं मरूंगा। मैं एक कसम खाता हूँ कि नहीं मरूंगा। सोफिया कहती है, ये उस्मान की तरफ से हमें लगने वाला आखिरी जख्म था लुकास, दोबारा कभी नहीं होगा। ये कहते साथ वो हलीमा के पास आती है, जो कि दरख्त में खंजर मार रही होती है और कहती है, मैं बहुत करीब पहुंच चुकी थी, बस कत्ल करने ही वाली थी, उस्मान को भी और बाला को भी। क्यों खाला क्यों? तो सोफिया कहती है, पोइना मेरी चिड़िया, मैंने क्या कहा? हमारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत अहम है। उन्होंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा ना? तो हलीमा कहती है, नहीं देखा, मैंने उस्मान को मारा खाला, अगर एक तीर भी और लगा पाती वो मर जाता। सोफिया उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम ये करोगी, तुम उनके बहुत करीब जाकर उन्हें मारोगी। वक्त आ गया है, हमारा खेल शुरू होता है। उधर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं। कबीले के लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब जैसे ही घोड़े से उतरते हैं, गाजी और आयशा भागते भागते उस्मान साहब के पास आते हैं और आयशा कहती है, उस्मान साहब आप जख्मी हैं, क्या आपको ज्यादा तकलीफ है? तो उस्मान साहब उसे प्यार करते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटी, फिक्र ना करो। गाजी कहता है, आयशा तुम क्यों लोगों के सामने पूछ रही हो कि जख्म आपको ज्यादा तकलीफ देता है या नहीं? उस्मान साहब अजीम तरीन रियासती सरदार हैं, ये कभी अपनी तकलीफ वाजे नहीं करते। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जरा बताओ तो तुम ये बातें कैसे जानते हो? गाजी कहता है, मैं जानता हूँ उस्मान साहब, मैं जानता हूँ, आज कौवे की खुराक नहीं रियासत की सरबराही है। उस्मान साहब कहते हैं, देखो तुम्हें ये कौन सिखाता है? क्या जरकुतै तुम? जरकुतै कहता है, जो लोग बेड़ियों के साथ वक्त गुजारते हैं वो सीख जाते हैं हुजूर। सरोजा पूछता है, हुजूर क्या सोफिया या लुकास के बारे में कोई मालूमात है? उस्मान साहब कहते हैं, हमने सोफिया के ठिकाने पर हमला किया, उसके सिपाहियों को तबाह बर्बाद कर दिया, फिलहाल वो भाग गई है, लेकिन सोफिया और लुकास का खात्मा जल्द होगा। उनके शराकतदार करासे साहब भी अपने किए की अदायगी करेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर क्योमास करासे के पास जाकर कहता है, आप अपने शक में दुरुस्त है हुजूर, बेगम खातून ने अपनी साथी के जरिए उस्मान साहब को खबर भेजी है। करासे खड़े होकर कहता है, तो शुरू से ही गद्दारी कर रही है? हाँ बेगम खातून, अगर मैं भी करासे साहब हूँ तो ये तुम्हारे तक नहीं रखूंगा। ये कहते साथ वो सामने मौजूद मेज उलट देता है। क्योमास कहता है, क्या हम बेगम खातून की साथी को मार डालें इससे पहले कि वो उसके पास खबर लेकर जाए हुजूर? करासे कहता है, नहीं नहीं नहीं, ना तो उसकी साथी ना बेगम खातून को नुकसान पहुंचाएंगे। वो सोचेंगे कि मैं नहीं जानता। मैं बेगम की बदौलत उस्मान के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो जल्दी अंजाम को पहुंचेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं